बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जो कि दिल्ली के शाहदरा इलाके के विवेक विहार में भीषण अग्निकांड से हड़कंप मचा। विवेक विहार इलाके की रिहायशी इमारत में सुबह करीब 3:30 बजे एसी में धमाके से भीषण आग लग गई और जिस वक्त वहां पर आग लगी, लोग अपने घरों में सो रहे थे। आग ने तुरंत पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। रात 3:30 बजे की बात है। आसपास के फ्लैट में रहने वाले लोगों ने किसी तरह भाग करके अपनी जान बचाई। हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। जिस फ्लैट में आग लगी वहां रहने वाले लोगों ने छत पर जाने की कोशिश की, लेकिन डिजिटल लॉक खुला नहीं और सभी लोग सीढ़ी में ही फंस गए। और यही वजह रही कि बताया जा रहा है कि धुएं में फंसकर और दम घुटने से इनकी मौत हो गई। आग के चलते इमारत में लगी लिफ्ट भी काम करना बंद कर चुकी थी और लोगों को जान बचाने के लिए भागने का रास्ता तक नहीं मिला। अब सबसे पहले हादसे वाली जगह पर लोगों की जुबानी आपको सुनाते हैं कि आखिरकार ये भयानक हादसा कैसे हुआ। कम से कम 20 लोगों को बालकोनी से फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियां लगा के निकाला है। टोटल मेरे ख्याल से 8 फ्लैट हैं। कितने लोग रहते हैं मेरे को ये नहीं पता, लेकिन 8 फ्लैट हैं, जिसमें से लास्ट के तो पीछे के 2 फ्लैट है, उसमें से लोग बाहर नहीं आए हैं। एसी में आग को थोड़ा ब्लास्ट हुआ था, उस वजह से आग लगी है। आग लगी थी रात को 3:15 बजे। बाहर की गाड़ी 3:35 पे आ गई थी, पहली गाड़ी। लोगों को पहले कईयों को तो स्टेयर से निकाला था, फिर बाद में जब नहीं निकल पाए तो लिफ्ट वाली गाड़ी आई थी और जो पीछे 3 लोग फंसे थे उनको एंगल काट के ग्राइंडर से तब निकाला गया 4:30 बजे। और विवेक विहार में लगी आग को कंट्रोल कर लिया गया है। दमकल कर्मियों ने किस तरह से लोगों की जान बचाई, कितने बजे आग लगी, ये तमाम जो सूचना है ये दी गई है फायर ऑफिसर की ओर से। आपको सुनाते हैं। देखिए, हमें करीब 3:47 पे सूचना मिली थी कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग की सूचना है। तुरंत मौके पे हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और आते ही हमने जो है इसमें 5 लैडर्स और कटिंग टूल्स और हमारी स्पेशलाइज्ड टर्न टेबल लैडर उसका इस्तेमाल करके लोगों को साइमल्टेनियसली फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन हम साइमल्टेनियसली करते रहे। और इसमें बिल्डिंग जो है ये करीब 800 गज के प्लॉट पे है और बेसमेंट स्टिल्ट और 4 अपर फ्लोर्स बिल्डिंग के अंदर हैं। हर फ्लोर पे 2 4 BHK फ्लैट्स हैं। एक फ्लैट फ्रंट साइड में है, एक फ्लैट रियर साइड में है। तो आग जो लगी थी, मेजॉरिटी ऑफ फायर जो थी वो हमारे रियर साइड में थी और उसी पे हमें ज्यादा कैजुअलिटी मिली है। रियर साइड में आप देख पाएंगे कि जंगला वगैरह लगा हुआ था, जिसकी वजह से फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आई, परंतु इन टोटल हमने 15 लोगों को करीब रेस्क्यू करा, जिसमें से एक को थोड़ी सी 30% के आसपास बर्न इंजरी हुई है और जो कि GTB हॉस्पिटल में एडमिट करे गए थे। और जब फायर फाइटिंग और रेस्क्यू हम कर रहे थे उस दौरान पे हमें अलग अलग लेवल पे टोटल 9 बॉडी जो है वो हमने रिकवर करी थी और जो हमने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम को हैंड ओवर करा। तो जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां पर रहने वाले लोगों के रिश्तेदारों को जैसे इस बारे में खबर मिली, सब भागते भागते चले आए। प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि शव इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि उन्हें पहचान पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। सुनिए, हमारे संवाददाता इला काजमी ने लोगों से बातचीत की है। हमारे भतीजे रहते हैं यहाँ पे जो है। अच्छा, उनके घर पे आग लगी? हाँ, आग उनके भी लगी, लेकिन उनके बच गए सर। कितने फ्लोर्स पे आग लगी? ये इस पे अपर ग्राउंड वाला ये फ्रंट पे, इसमें। अब कितने फ्लोर्स पे आग लगी? ये सारों में लगी हुई है, बैगों सब में आग लगी है। अभी तक जो आभास हुआ है वो यही है कि एसी के ब्लास्ट से जो है वो ये आग लगी है और दोनों फ्लोरों में लगभग 9 से 12 लोग रहते थे। तो लगभग 9 लोग जो है वो पूर्ण रूप से जो है डेड हो चुके हैं, जिनकी डेड बॉडी जो है देखकर जो है आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो सिर्फ DNA से ही जो है आइडेंटिफाई हो पाएगी, जिसमें एक छोटा बच्चा भी है जिसको माँ ने बचाने की कोशिश की है। बच्चे को जो है छाती से लगा के रखा, लेकिन दुर्भाग्यवश ना ही बच्चा बच सका ना ही माँ बच सकी। और उम्मीद करते थे कि सभी लोग बच सकते थे, लेकिन ऊपर जो एग्जिट डोर था उसमें लॉक लगा हुआ था। यदि वो लॉक तो संभवतः समय से टूट जाता और इतना पावरफुल या हैवी नहीं होता तो शायद सभी लोग बच जाते, लेकिन फिलहाल किसी के बचने की चांसेस कम है। रेस्क्यू टीम ने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया है, 2-3 लोगों को,
तो उन लोगों को हॉस्पिटल जो है, कितने लोग परिवार में रहते थे, कितने फ्लोर्स में लोग रहते थे? ये 2 फ्लोरों पे लगभग 9 से 12 लोग मेंबर जो है वो रहते थे। और लगभग 2-3 लोग जो है आज के दिन, कल रात को जो है वो आउट ऑफ हाउस थे, आउट ऑफ विवेक विहार थे, तो इसलिए उनकी उम्मीद है कि शायद वो भी बच गए। अब विवेक विहार अग्निकांड में कई परिवारों को भी ना भरने वाला और ना आप कह सकते हैं कि जख्म ऐसा मिला है जो कभी नहीं भरेगा। जो लोग चैन से अपने घरों में सो रहे थे, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अगली सुबह उनको नसीब नहीं होगी। देखिए हमारी संवाददाता इला की एक और रिपोर्ट। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। आज रात करीब 3:30 बजे भीषण आग लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ जिन बिल्डिंग में आग लगी है उसके तीनों फ्लोर को आप देख सकते हैं जल करके एकदम खाक हो गया है और लोग इसके अंदर मौजूद थे। एक परिवार कल देर रात को ही आया था बाहर से, जिसके बाद वहां पर 6 से 7 परिवार मौजूद थे। आप देख सकते हैं काफी बड़ा ये बिल्डिंग है और जिसके बाद अभी कूलिंग का काम चल रहा है। आज 9 लोगों की जान चली गई है, कई लोग अभी भी लापता हैं। लगातार एम्बुलेंसेस, सारे रिश्तेदार यहाँ पर आप देख सकते हैं टूट चुके हैं और एकदम भी बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो जानकार हैं उनसे जरूर हम लोग जानकारी लेंगे। सर, बहुत दुखद बात है और हम माफी चाहेंगे, लेकिन क्या कुछ हुआ? नहीं कर सकता मैडम, कुछ पता नहीं है। आग इतनी भयंकर लगी है ना, तो हमारे तो 3 जो रिश्तेदार थे, मेरे ब्रदर इन लॉ वगैरह रहते थे जी 4th फ्लोर पे, वो तीनों ही गुजर गए। 2 तो अभी एम्बुलेंस में चले गए, एक अभी लेडीज आ रही है, तो देखते हैं क्या बची है, क्या हुआ है। इतनी भीषण आग कैसे लगी, कुछ आपको जानकारी? ये भीषण आग उससे एसी से लगी है जी, जो पता ही नहीं चला, फिर दुखता रहा और अभी तो ऊपर 2 फ्लोर की छत भी नीचे गिरने को है। अभी भी लोग फंसे हुए हैं? जी अभी भी हैं हमारी, उन्होंने 2-3-4 बॉडीज निकाल ली हैं, हमारे रेस्क्यूअर्स हैं, अभी और भी ऊपर हैं। एक तो माँ की गोद में बच्चा है, वो भी माँ की गोद में बच्चा लिपटा हुआ है, लेकिन शनाख्त भी हो नहीं पा रही है कि कौन किसकी बॉडी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी डेड बॉडीज है, इसमें भी डेड बॉडी। देखिए इतना दर्दनाक वाकया हुआ है। ये बता रही है कि एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया, उसने अपने सीने से उसको चिपकाया और उसको भागने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ ताला वो नहीं खोल पाई और इसके चलते उनकी भी जान चली गई। इतना दर्दनाक हादसा है कि आसपास वाले सब यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसको भी खाली करा दिया खतरे के मद्देनजर। आप लोग यहीं आसपास ही रहते हैं? मेरा बिल्कुल साथ वाला ही घर है और 3:30 बजे की बात है। हम लोग 3:30 बजे से लगे हुए हैं यहाँ रेस्क्यू करने के लिए, पर हम नहीं बचा पाए। हमारा बहुत दुख है कि 9 लोगों की डेथ हो गई। क्या यहाँ पर कितने परिवार रहते थे? क्या कुछ लोग यहाँ पर जो थे वो मौजूद थे सभी, या परिवार के कुछ लोग बाहर भी? जिस परिवार की डेथ हुई है उसके एक बेटा और बहू बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से वो बच गए। बाकी परिवार के लोग 5 लोग यहीं थे, तो वो नहीं बच पाए। 5 में कौन कौन शामिल था? बहू, बेटा, पोता, दादी, ये सब। कितना बड़ा बच्चा था? 1.5 साल का एक बच्चा था जो माँ के साथ लिपटा हुआ था।